हेलो दोस्तों, मैं ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में गिवन हो, तो आप इसके अंदर इसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हो। आर्गुमेंट का मतलब हो गया थीटा, मतलब थीटा आप कैसे निकालते हो। क्लियर है? और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसको कि आर्गुमेंट क्या होता है। अगर मैं आर्गुमेंट प्लेन लेता हूँ और उसमें एक पॉइंट पी है जो किस फॉर्म में होगा, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होगा। क्लियर है? अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये किस फॉर्म में आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आएगा, और ये इसका पॉइंट फॉर्म है। क्लियर है? तो यहाँ से एक इसकी डिस्टेंस पॉइंट की मैं डिनोट करूंगा आर से, जिसको आप क्या बोलते हो, मॉडुलस वेक्टर भी बोलते हो। क्लियर है? या मोड ऑफ जेड से भी इसको डिनोट करते हैं। ये किसके बराबर है, मोड ऑफ जेड। क्लियर है? तो ये जो मॉडुलस है आर, ये क्या करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। उस एंगल को बोल सकते हैं आप, वो एंगल क्या है, थीटा। यही आपका क्या है, आर्गुमेंट है। ठीक है? और आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है थीटा की, वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, माइनस पाई से, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए पाई से। अब इसको समझिए, इससे क्या मतलब निकलता है कि अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू जो आएगी, अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ -180 डिग्री है, मतलब इसको आप बोलते हो माइनस पाई, और इस तरफ क्या हो, 180 डिग्री हो, मतलब पाई। तो इनके बीच की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब -170 डिग्री, -160, -90, और इधर भी +50, 60, 70, 150, 170, मतलब ऐसे थीटा की ये वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब -180 से 180 के बीच में, या फिर आप बोलो -पाई से पाई के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं। कभी भी जब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में गिवन हो, तो आप आर्गुमेंट निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो प्रोसेस क्या है आर्गुमेंट निकालने का, उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। आर्गुमेंट निकालने से पहले आप ध्यान रखिए, एक एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालेंगे। वो एल्गोरिथम क्या है, आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, ए प्लस आयोटा, सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। तो इसका पॉइंट फॉर्म क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। और ये पता कर लो कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर है? ये चीज आपको करना है, मतलब सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और ये पता करो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है? अगर आपका पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो थीटा जो आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा के बराबर होगी। ये अल्फा क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है आपका पॉइंट, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद है तो आप आसानी से आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, तो आपको मानना है लेट टेन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई बाय एक्स लेना है आपको। क्या लेना है, टेन ऑफ अल्फा, लेट टेन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है? और इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे मुझे क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। और जब अल्फा मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आता है, और फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? तो ये प्रोसेस है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका हम आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। चलिए इसका यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, जिसमें हम एक सिंपल से क्वेश्चन का आर्गुमेंट निकालेंगे। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आसानी से कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं z, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म -1 माइनस आयोटा √3 की फॉर्म में गिवन है। मतलब मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 माइनस आयोटा √3। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, -1 कोमा माइनस √3। अब यहां देखिए आप,
ये -1 और माइनस, मतलब x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो आप देखोगे x भी माइनस हो और y भी माइनस, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है ये? यहाँ तो होता है प्लस प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस, इधर होता है माइनस माइनस, और यहाँ होगा प्लस माइनस। तो माइनस माइनस आ रहा है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड। तो पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये पेंसिल से आप लिख लीजिए, बाद में इसको मिटा देना, ठीक है? नहीं तो मैं आगे भी इसको यूज करूंगा। आपको आगे क्वेश्चन जब पूरा होगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब क्या करना है मुझे? लेट tan ऑफ अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ y बाय एक्स, ठीक है? अब देखिए यहाँ y क्या गिवन है आपको? y क्या है? -√3 अपॉन, और x क्या है? -1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मोड से बाहर आएगा। मोड से बाहर जब भी कोई चीज आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगा √3, मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू √3। अब देखिए, आप ध्यान रखिए, मतलब सोचिए कि अल्फा में tan की किस वैल्यू पे √3 आंसर आता है? तो tan ऑफ किस पे आता है? tan ऑफ 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है? √3। तो 60 को क्या बोलते हैं हम? π/3। tan अल्फा इक्वल्स टू tan π/3। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कैंसिल हो गए क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? π/3। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, इधर जाता है तो tan इनवर्स में बदलता है। ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अभी आप ये मान लीजिए कि ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है? अल्फा इक्वल्स टू π/3। अब क्या करना है? आप देखोगे -1 कोमा -√3 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में था? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ सिंस लगा दीजिए, सिंस -1 कोमा -√3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि अल्फा माइनस पाई, ठीक है? तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? ये अल्फा की वैल्यू है π/3, इसको हाईलाइट कर लो। अल्फा की वैल्यू है π/3 माइनस पाई। सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व इस चीज को। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, पाई माइनस 3 पाई, और पाई माइनस 3 पाई क्या आ जाएगा? -2 π/3। ये हो गया आपका थीटा। अब आप चेक कर सकते हो कि ये आपका जो आंसर है वो -पाई, मतलब माइनस, ये आ गया आपका थीटा, आर्गुमेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है? अब आप चेक करिए कि ये थीटा जो है -पाई और पाई से बड़ा है और पाई से छोटा है कि नहीं। तो आप π/3 क्या होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 2 हो रहा है, तो 60 इंटू 2 120, मतलब -120 डिग्री आया, मतलब आंसर हमारा सही है, मतलब थीटा की वैल्यू सही आ रही है। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया, मतलब थीटा क्या है यहाँ पे? आर्गुमेंट, -2 π/3। इस तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। ये तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया है। अब अगले जो वीडियो लेक्चर्स में बनाऊंगा वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बताऊंगा। उसमें हम टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। उन क्वेश्चंस में आपको आर्गुमेंट और मॉडुलस, दो चीजें निकालनी पड़ती है, ठीक है? तो पोलर फॉर्म समझने से पहले आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना आना चाहिए। मॉडुलस निकालने के लिए मैं अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। और आर्गुमेंट मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, वो आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।